Hello everybody, one more time welcome back to you all. Myself from Gujarat, and finally we are going to continue our last video only. There we discussed about height and distances, even we talked about certain questions. तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हैं एंड जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नहीं देखा है वहां इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन सभी क्वेश्चंस के साथ. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चंस टाइम. चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को मैं लाता हूं जो कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है. ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस. सो फॉर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चंस जो कि अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ठीक है, ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A tower is 50 meter high. Its shadow is x meter shorter when the sun's altitude is 45 than 30. Find the value of x. Okay. So हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. एक टर्म जो आया है वो आपको पहले बताता हूँ. About sun's altitude. Sun's altitude. ये मतलब क्या होता है? इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं तो क्या समझते हैं? क्वेश्चंस में वर्ड आपको कई बार मिलेंगे तो इसको आपको समझना है एंड इसका यूज करना है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में. ठीक है, तो जैसा कि बेसिकली यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सन्स का मतलब जो हमारा सन है, जो हमारा स्टार है, वो तो कंफर्म हो गया. लेकिन अल्टीट्यूड की बात फिर भैया क्या आती है? अगर अल्टीट्यूड लें तो मेरा हाइट होती है. ओके, तो फिर ये सन्स अल्टीट्यूड का रियल मीनिंग होता क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन्स अल्टीट्यूड जहां पर यूज होगा ना, तो आपको एक तो कंसिडर करना है कि एक मेरा सन है. ओके फिक्स है. सेकेंड में आप अर्थ को मानिए एंड वो दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, वही मेरा सन्स एल्टीट्यूड कहलाता है. ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग अर्थ को एक बॉडी मान रहे हैं, एक दूसरा बॉडी मेरा सन हो गया एंड दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही मेरा सन्स एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है. क्लियर हो गया आप लोग? ओके चलिए यही था, थोड़ा सा बस आपको सन्स एल्टीट्यूड टर्म के बारे में समझा दिया मैंने. ओके अब क्वेश्चन को देखते हैं. सो ए टावर इज 50 मीटर हाई. इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर when the sun's altitude is 45 then 30. find the value of x. चलिए मेरा क्वेश्चन क्या है तो पहले आपको डायग्राम बनाना है. सो फॉर डायग्राम वी हैव टू यूज ऑलवेज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे हमें दो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया गया. फर्स्ट दिया हुआ है कि ये टावर है AB is suppose a tower having the height of 50 मीटर. ओके, सेकेंड थिंग क्या दिया हुआ है? इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर when the sun's altitude is 45 than 30. तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 45 एंड ये 30 दिया हुआ है एंड एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो इसका अल्टीट्यूड है ना वह x मीटर शॉर्टर है. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ने दो. ये टावर 50 मीटर हाई. इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 देन 30. कहने का मतलब क्या है ना कि अगर x यहाँ पे, यहाँ इसको अगर मैं नेम दे दूं ABCDB, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो सन्स एल्टीट्यूड है अगर वह 30 डिग्री है तो जो 45 डिग्री है वह x डिग्री कम है. किससे? 30 डिग्री से. अगर मान लीजिए आप कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कोई z मीटर है शैडो, तो ये वाला जो है ना वह x मीटर कम है. आ गई समझ में आपको बात? अगर ये पूरा है तो इससे इसका z के कंपैरिजन में x मीटर कम है. अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ बढ़िया से. जैसे मान लो भाई कि ये मेरा टावर दिया हुआ 50 मीटर का है. ओके 50 मीटर है, कोई डॉट नहीं है. और हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन है. एक तो एंगल C पे बना रहा है और एक D पे बना रहा है. C वाला के पास 30 बना रहा है, ये 45 बना रहा है. तो जो 30 डिग्री का या फिर मैं बोलूँ 30 डिग्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस केस में जो हमारा बेस के ऊपर शैडो बन रहा है यानी CB जो हो रहा है, और जो 45 वाला केस में है उसमें DB जो बन रहा है शैडो, ये दोनों में एक रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? कि ये जो CD है वह x मीटर ज्यादा है इससे, या फिर बोलूं तो यह जो है वह x मीटर छोटा है इससे. बात दोनों बराबर है. समझ आ गया आपको बात? ओके सो चलिए मान लेते हैं इसको x. अब ये वाला क्या होगा भैया? ओके सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. am I right? या एंड ऑल्सो हम लोग को एक चीज पता है भाई कि ये 45 है तो ये ऑब्वियसली 45 होगा. कैन बी इमेजिन समथिंग? आर वी गेटिंग समथिंग? इफ यस देन व्हाट इज दैट? हम लोग को एक चीज मिल रहा है क्या कि हियर वी आर गेटिंग टू एंगल्स एज सेम. हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि एंगल्स हैविंग सेम और द ट्रायंगल हैविंग सेम एंगल्स
ऑल्सो हैव द अपोजिट साइड्स एज इक्वल। आ गई बात समझ में? तो इसका अपोजिट कौन है? ये, एंड इसका अपोजिट ये, तो ये दोनों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट्स वाई ये हो गया मेरा 50 मीटर। अब बन गया भैया सवाल। हमसे पूछा क्या है? क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हो जाओ, हो गया आंसर। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर डायग्राम, देन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर पारना है एंड मेंशन करना है, देन आपको लेवल करने के बाद आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, वी हैव टू फाइंड एक्स। दो चीज करते हैं अप्लाई। हम लोग को लेना है क्या क्या? परपेंडिकुलर लेना है एंड बेस लेना है। P upon B is equal to our tan theta, so we are going to use our tan theta. So in first case we are going to take tan 30 का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा भाई? ये होगा, am I right? ये होगा, बोलते चलना भाई, ये होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप चेक भी कर लेना। अब मैं बार बार कितना बताऊं, tan 30 यही होता है कि नहीं? ओके, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपना P कितना है? P है 50, तो आपको 50 लिख देना है। अपॉन B कितना है? B है अपना x प्लस 50 मीटर। अगर आपको लग रहा है कि भैया 1/√3 नहीं होता है, तो एक बार लास्ट बार बोलता हूँ, चेक थोड़ा सा कर लो, ज्यादा आप चेक नहीं करेंगे, ठीक है। sin 0 sin 30 1/2, ये √3/2 डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों डिवाइडेड था तो मल्टीप्लाई होकर मेरा आंसर आपको आ गया होगा। क्या है मेरा? ठीक है, 1/√3 आंसर सही है। आपको यहाँ से क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है, एंड सेकंड केस में आपको फिर tan 45 निकालना है जो कि 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 50 मीटर अपॉन 50 मीटर, ये तो भाई 1 मीटर हो रहा है, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी इक्वेशन में, ये तो मेरा इक्वेशन सोल्व हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732 एंड x इज इक्वल टू 50 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, यही हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपको समझ में आ गया वो कितना आसान क्वेश्चन है ये। बस आपको क्या करना है ना, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, मीन जो डाटा दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर बनाओ, फिर लेवल करो एंड आंसर फिर फाइनली आपको मिल जाएगा। चलते हैं थोड़ा एक्सट्रीम क्वेश्चंस के साथ, बहुत इजी क्वेश्चंस हो गए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पिलर्स आर ऑफ इक्वल हाइट एंड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर रोड at a point on the road. The angle of elevation of are 30 and 30. Find the height of the position of each pillar. Okay. चलो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये एक मेरा रोड है। फर्स्ट वी आर प्रोवाइडेड ए रोड हैविंग द विड्थ ऑफ 100 मीटर। ये 100 मीटर चौड़ा एक रोड है। इस रोड के ऊपर दो पिलर्स दोनों साइड के पर सेम हाइट के हैं, ठीक है, ये दोनों का हाइट सेम है, h है तो h1 ये मानो तो ये h2 एंड गिवन h1 इज इक्वल टू h2। ओके, ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ द पिलर्स आर 30 एंड 60। क्या है भाई? एक 60 है, एक 30 है। और हमसे पूछ रहा है कि हाइट बताना है बोथ द पिलर्स का। समझ में आ गई क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो दिस इज आवर 90, नो डाउट 90। अब आते हैं सिंपली से सोल्व करने। तो एक चीज तो कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे फिर हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा रहे हैं, तो tan थीटा का यूज होने वाला है। तो tan थीटा को रख लेंगे अपने सबसे पहले केस में। चलते हैं सोल्व करते हैं इसे। सो यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इसे नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम यू हैव टू फर्स्ट लेवल। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि फर्स्ट जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर टाइम दीजिए सोचने में, डायरेक्ट बनाइए मत, क्योंकि आंसर गलती आ जाएगा। पहले आप सोचिए, फिर उसके बाद लेवल करिए, फिर रियल से एक डायग्राम बनाइए और वर्चुअली कॉपी पे सोल्व कर दीजिए, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई। देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू है, सॉरी ए ई इज इक्वल टू 100 मीटर। कैन वी डू समथिंग हो भैया? एक चीज हम लोग कर सकते हैं भाई, देखो हम लोग अगर इसे x मान ले तो ये 100 माइनस x होगा। एम आई राइट? जेड मानना है जेड मानो, जो भी मानना है, एनी वेरिएबल होगा कि नहीं। वाई बी यूज दिस वन, क्योंकि हम लोग को बोथ साइड में h1 एंड h2 दिया हुआ इक्वल, दोनों कंडीशन में हम लोग RHS को इक्वल कर देंगे और आंसर हमारा इक्वल आ जाएगा। सो दैट कंसेप्ट ओनली वी आर गोइंग टू अप्लाई। सो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3 1/√3 इज इक्वल टू h2 अपॉन 100 माइनस x। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? 9 इन ट्रायंगल, आपको ये सब मेंशन करना है, ठीक है। 9 इन ट्रायंगल ए बी सी tan
60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू h1/x। नाउ हम लोग को एक चीज पता है कि अगर यहाँ से भी हम लोग ऐसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, बोथ कंडीशन अगर हम लोग h1 निकाल लें या h2 निकाल लें तो h1 इज इक्वल टू h2, तो हमारा RHS भी आसानी से बन जाएगा। सो फॉर दैट यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो h2 इज इक्वल टू होता है 100 - x अपॉन में √3, ये हो गया मेरा h2 का वैल्यू एंड h1 का वैल्यू हो गया √3x। अब दोनों को RHS एंड LHS आर इक्वल, सो हम लोग क्या करते हैं दोनों को LHS एंड RHS में वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों का LHS, क्योंकि RHS बोथ साइड में हमारा इक्वल है, नो डाउट। तो पुट करते हैं तो √3x इज इक्वल टू 100 - x अपॉन √3। √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, 100 - x इज इक्वल टू 3x। सो 4x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 25। देन हम लोग को x का वैल्यू निकालना था, नहीं हम लोग को हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या है, देखिए h इज इक्वल टू है अपना कहाँ गया √3, तो 1.732 इंटू 25 एंड जो डिजायर्ड आंसर है वही मेरा हाइट। क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है आपको? कैसे हैं ये सभी क्वेश्चंस, क्योंकि आपके ये सभी सैंपल पेपर से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से ले रहा हूँ आपको, सिंपली एक एग्जांपल तौर पे दे रहा हूँ। नो, दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर सैंपल ओनली। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत दावे के साथ कहता हूँ, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ओके। मीन्स द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ इज गोइंग टू कम नियरली अबाउट 90%। समझ गए होंगे 90% चांस मतलब कितना हाई कंफर्मेशन के साथ मैं बोल रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला जो मैं बोल चुका हूँ पहले, आपका 90% चांस रहेगा इस सब क्वेश्चन आने का। एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ द टावर इज 30 and 60 of a 60 meter building. Find the distance between them and the height of the tower. Okay. देखिए भाई ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले मेरे को पास एक बिल्डिंग है, मान लीजिए AB is the building we are provided. Okay. This building is of 60 meter height. Okay. And from the top of this building, from this point A, an observer, suppose मैं हूं आप हूं कोई भी है, यहां पर से एक टावर को देख रहा है। अब ये टावर इससे इतना दूर है एंड यहां पर से जो टावर का इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह है 30 डिग्री, 30 है ना या, एंड इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस टावर का वह है 60 डिग्री एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। इसका हमें हाइट निकालना है, तो ए बी सी डी एंड ई आपको ऐसे कर दिया, बहुत बढ़िया। हमें पता है कि यहाँ पे 90 होगा, नो डाउट 90 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लीनियर पेयर से 90 हो गया, ओके। अब देखिए फिगर को समझिएगा, ऐसा फिगर बन गया, ये मेरा बिल्डिंग है, बी फॉर बिल्डिंग एंड टी फॉर टावर। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट तो फाइंड आउट करना हाइट ऑफ दिस टावर, सेकेंड बीसी को फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस बिटवीन दैट बिल्डिंग or the point on the ground of that building to the point on the ground of that tower. Means हमें find out करना है क्या, we have to find BC and EC, BC and EC find out करना है, ठीक है। ओके, आते हैं इसके कंसेप्ट के ऊपर। भाई देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यहां से यहां तक ये दोनों का हाइट सेम है, am I right? तो आंख मूंद के लिख दो ये 60 मीटर होगा, कोई डाउट नहीं है भैया, कोई भी बोल दो। अब यहां से हम मान लो तुम x, बन गया क्वेश्चन आसान से, देखो कैसे। चलो भाई अब हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, या इन बोथ दिस फिगर हम लोग को तो पहला यूज करना है ये वाला हाइट, तो हम लोग पहले ऊपर लिख देते हैं p हम लोग यूज कर रहे हैं। अब नीचे क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं b। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ से एक और चीज गौर कर सकते हैं कि ये दूर से दिख रहे हैं हमें पैरेललोग्राम का एक शेप लग रहा है, BCDA इज ए पैरेललोग्राम लग रहा है, तो आंख मूंद के लिखो कि ये दोनों इक्वल होगा। अब ये दोनों इक्वल है तो अपना ले लो P अपॉन B, P बाई B इक्वल टू व्हाट, tan, तो tan लग गया, सेट हो गया मामला। अब पहले केस में चलते हैं, tan 60 बराबर tan 60 1 बाई √3 नहीं सिर्फ √3, तो √3 इक्वल टू व्हाट। अब देखो भाई हम लोग को इसे y मान लो, एक को x मान लिया तो इधर y मान लो, ओके। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया
60 मीटर अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 60 अपॉन √3 मीटर। आप इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में चलो, सेकंड केस क्या हो, नाउ सपोज करो ये वाला डायग्राम ADE। अब ADE में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है 30 डिग्री, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोगों ने x का मैग्नीट्यूड इसे मान रखा है। we took here already d is equal to x meter. Now we have to find our value of x find out करना है। ओके तो सिंपली हम लोग आंख मूंद के एक चीज चल सकते हैं कि यहाँ पे फिर tan 30 लगेगा। क्यों लगेगा कि हमें x और y का रिलेशनशिप लेना है। p अपॉन p क्या होता है tan होता है, कॉट भी ले सकते हैं, कोई आपका मन जो भी करे जो ले लो भाई। तो tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू हो गया x अपॉन y। तो पहले केस में हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट किए, तो यहाँ पर भी हम लोग y को निकाल लेते हैं, आसानी होगी। तो y इक्वल टू हो गया x√3x। आप इसे कर लीजिए सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट हियर दैट बोथ LHS आर इक्वल। तो आंख मूंद के बोलो भैया RHS इक्वल होगा कि नहीं, तो सिंपली लिख दो 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x। हो गए, समझ आ रहा है आपको? ओके तो यहाँ से हम लोग आंख मूंद के आंसर ले आएंगे कि 3x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। x आ गया 20, तो हाइट हो गया कितना, EC इज इक्वल टू हो गया 60 + 20 इक्वल टू 80 मीटर। ओके अब फाइंड आउट करना है BC को। BC इज इक्वल टू होता है √3 इंटू x, तो 20 इंटू अपना x कितना है, √3 होता है तो 1.732 मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया वही मेरा y का मैग्नीट्यूड हो गया। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको? ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस, फॉर योर लर्निंग पर्पस, फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है? ओके ये सभी अभी तक भी मैं माइल्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा बट ये हॉट का क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैंने सर्च किया था बहुत पहले का, ये 2012-13 में ये क्वेश्चन 2-3 साल रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या भैया, अब देखना बोलना अल्फा बीटा गामा लगा रहे हो भैया। ओके From the top of a lighthouse, the angle of depression of two places on opposite places are alpha and beta. If the height of the lighthouse is 8 meter and the line joining the 2 points passes through the ground point of the lighthouse, prove that the distance between these 2 points are h tan alpha plus tan beta upon tan alpha plus tan beta. Okay. चलो भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको समझना है, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन आप बनाइए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन से बनाने से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन है जो थोड़ा एक्सट्रीम टाइप क्वेश्चन है, इजी टाइप क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि मान लो भाई ये मेरा लाइट हाउस है, AB इज ए लाइट हाउस, 90 आंख मूंद के लिख दो। ओके सेकेंड बात क्या बोल रही है कि यहाँ पे A एंड B ये पोजीशन हो गया, तो अब आपको यहाँ पे D लिख देना है, यहाँ पे E लिख देना है। D and E are 2 points on the opposite sides of the lighthouse and यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है अल्फा एंड ये बनता है बीटा एंड इसका हाइट आपको h मान लेनी है। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है कि DE इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करनी है, DE इज इक्वल टू वी हैव टू प्रूव आपको लिख देना है टू प्रूव DE इज इक्वल टू प्रूव हमें क्या प्रूव करनी है, DE इज इक्वल टू h tan alpha plus tan beta upon tan alpha plus tan beta, tan alpha plus tan beta हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप बोल रहे होंगे भैया बहुत हार्ड है। नहीं, क्वेश्चंस कोई भी आपका हॉट्स का हो, कोई भी ब्रिलियंट क्वेश्चन हो, आपका बस वो माइंड को कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन 2 का भी वही वाला है। देखो कैसे, अब भैया एक चीज जान लो कि दोनों में हम लोग एक को यूज करना है H, ये इसको यूज करना है, फिर इधर यूज करना है, इधर यूज करना है। तो आंख मूंद के हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक चीज आंख मूंद के यूज कर सकते हैं कि जिस भी ट्राइजोमेट्री रेशियो का हम लोग यूज करेंगे वह बोथ केस में इक्वल यूज होगा। मतलब कि अगर हम लोग एक में tan थीटा लगा रहे हैं तो सेकेंड वाले में भी आंख मूंद के tan थीटा लगा दो, और ऐसा नहीं होगा तो मिलो हमसे, हम तुमको एकदम गारंटेड कहते हैं ऐसा ही होगा। समझ में आ गई बात? आ गई समझ में? चलो भाई कोई भी लगाओ। तो हमें tan थीटा लगाना है, तो दो साइड बोल दिया मैंने, tan थीटा अप्लाई कर दो, tan अल्फा इज इक्वल टू, अब DB है नहीं पता भैया क्या करें,
मान लो ना x मान लो, ये y मान लो, बन गया, काम खलास हो गया सोल्व। कैसे? तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है h अपॉन x, इस केस के लिए हो गया फॉर ट्रायंगल DBA। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है फॉर ट्रायंगल DBA। हो गया बात क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट मान ली। सेकेंड केस के लिए फिर वैसे ही कर दो, tan बीटा इज इक्वल टू h बाई y। क्लियर बात? तो इसे आप सेकेंड मान लो। अब बोथ केस में देखो h कॉमन है, h कॉमन है तो RHS को कॉमन कर देते हैं। तो यहां से h निकाल लो तो मेरा tan अल्फा इंटू x, एंड यहां से भी h निकाल लो तो फिर tan बीटा इंटू y। तो tan अल्फा इंटू x इज इक्वल टू tan बीटा इंटू y। तो आपको ऐसे पुट कर देना है tan अल्फा x इज इक्वल टू tan बीटा y। ओके भाई, अब हम लोग को 90% ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम लोग को मिल गया tan अल्फा x इज इक्वल टू tan बीटा y। अब क्या करें? कोई कुछ हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? DE सोल्व करना है, DE को सॉल्व करना है। क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। tan हो गया कैंसिल। बोलो भैया ऐसा करें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं लग रहा। तो यहां से हम लोग इसको टर्न करके वापस सोल्व कर देते हैं। देखो कैसे? देखो भाई बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। tan अल्फा x इज इक्वल टू tan बीटा y हो गया। ये दोनों केसेस हम लोग को इक्वल मिल गए। अब थोड़ा फिगर को देख के बताते हैं ये क्या क्या हमें बोल रहा है। tan अल्फा x इक्वल टू tan बीटा y। बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई जब क्लियर हो गया तो डायरेक्ट आंसर सोल्व करके लिखो ना। देखो अगर तुम यहां से x मानो, x का वैल्यू निकालो तो x इक्वल टू क्या होता? x इक्वल टू क्या होता? h अपॉन tan अल्फा होता कि नहीं? अब इस वैल्यू के लेके चलो और इस वैल्यू पे पुट आउट करने की कोशिश करो। देखो पुट आउट होती है, बिल्कुल हो जाएगी पुट आउट, इसमें कोई डॉट ही नहीं है। कैसे? देखो मैं आपको पुट करके दिखाता हूं लाइव। ओके, हम लोग बात क्या करें? हमें फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई, या फिर बोलो तो DE फाइंड आउट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक वैल्यू दूसरे पे करस्पॉन्डिंग पे पुट करो, नहीं तो तीसरे नहीं, सेकंड को फर्स्ट पे या फर्स्ट को सेकंड पे ट्रांसफॉर्म करो, आंसर आ जाएगा। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू निकालो तुम, क्या इतना टाइम लेते हो? देखो भाई समझो, h अपॉन tan बीटा, ठीक, हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई। आंख मूंद के आंसर ला नहीं रहे हो, बट देखो tan अल्फा प्लस h tan बीटा, करो दोनों को सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऊपर चला गया मेरा tan बीटा, h बोथ में है तो कॉमन ले लो, tan बीटा प्लस tan अल्फा। यही तो प्रूफ करना था, कहाँ हैं आप? देखिए तो प्रूफ क्या करना था, tan बीटा इंटू tan अल्फा, h कॉमन है, हो गया प्रूफ। क्या ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, बट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि मैंने डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर दिया। डायग्राम कुछ ऐसा था, देखिए ये था अल्फा, ये था बीटा, एंड ये हमें पता नहीं था। आप बोलिए भैया ऐसे क्यों किए? क्योंकि ये जो फिगर है ना, इसमें हमें ये नहीं बताता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन, यही इसका मिस पॉइंट है जो आपको मैंने पहले ही बना के दे दिया। यहाँ पे हमें ये नहीं पता रहता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, बस इतना पता रहता है कि ये मेरा लाइट हाउस है, ये मेरा पॉइंट है टॉप का, एंड ये दोनों के बीच का ऐसे डायग्राम यही बनेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा दिया रहता है। तो आपको मैंने दे दिया अल्फा, ये दे दिया बीटा, आंख मूंद के बना दिया अल्टरनेट इंटीजर से। बट यही इसका ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का। समझ में आई आपको बात? अब एक क्वेश्चन जिसका मैं गारंटी लूंगा 95%, ये तो भाई मैंने बोला कि 90% ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जो अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ ना, दिस क्वेश्चन विल कम डेफिनेटली। अगर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करना, कुछ भी तुमको जो करना है भाई, जो तुमको करना है जो करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। अब आप बोलिएगा इतना कंफर्म? वेट करो, हाँ मैं इतना कंफर्म हूँ। क्यों हूँ? इसके पीछे रीजन है। क्यों हूँ मैं? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन और दिखा दूंगा बस, ठीक है? ओके, a tree due to storm breaks and falls to the ground such that it makes an angle 30 with the ground, find the height of the tree। कंफर्म हो गया आप लोग? ओके चलो भाई, ये मैं आपको बोल दिया मैंने, 95% गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा।
एकदम ध्यान से लिख लो कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो, ये है AC इज ए ट्री, AC इज ए ट्री है, इतना जान लो। हमें क्या दिया हुआ है ना कि यहाँ से यहाँ पे D मान लो। अब क्या हुआ कि आंधी चल रहा, ऐसे अभी मानसून का टाइम तो है नहीं, मानसून तो आने वाला है, बट मान लो कि मानसून आ गया और इस पेड़ को तोड़ दिया इसने, एंड ये जो पेड़ था ना ये टूट के ग्राउंड सरफेस पे गिर गया। एंड ये जो ग्राउंड सरफेस पे गिरा, तुम ही बताओ भाई, इतना ये ऊपर का जितना एलिवेशन है उतना ही नहीं ये होगा। आंख मूंद के कहो, क्योंकि इतना जितना ऊंचा उतना ही कवर करेगा, इस साइड कवर करेगा नहीं, तो इसे y मान लो, इसे x मान लो, तो यहाँ से क्लियर होगा x इक्वल टू y। ओके, और दिया हुआ 30 डिग्री का ग्राउंड पे एंगल बनाता है, एंड हमें फाइंड आउट करना है क्या भाई, क्या फाइंड आउट करना है, ओके हमें फाइंड आउट करना है, और कुछ है क्या नहीं, हमें फाइंड आउट करना है इस ट्री का हाइट, मीन्स AC हमें फाइंड आउट करना है। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन 90% आएगा, 95%, जितना परसेंट मानो, नहीं तो 100% मान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार बोलो तो 1000 बार, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं जितने बार भी देखा हूं ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब आप वहां पे मैग्नीट्यूड दिया रहता है, मैं आपको बिना मैग्नीट्यूड ही दिया हूं। चलो, और हमें एक चीज पता है भाई, क्या पता है कि ये 9 मीटर, मीन्स ट्री का जो शैडो होता है ये 9 मीटर ग्राउंड पे बनता है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है x इक्वल टू y, जो आपको समझना है, और बाकी तो कुछ है नहीं। क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, sin थीटा क्यों नहीं करेंगे, या कोई और क्यों नहीं करते। चलो, इसके लिए हम लोग दो चीज करने वाले हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये दोनों बराबर इक्वल है, तो हम लोग का यहाँ से यहाँ झंझट खत्म हो गया, क्योंकि x जो आएगा इसे ऐड कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो कंडीशन फॉलो करते हैं। फर्स्ट निकालते हैं साइन थीटा, साइन 31/2, साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, एम आई राइट, p बाई h, तो p कितना है DC, एंड हाइपोटेनस कितना है x। इसे आप रहने दीजिए, यहाँ से आप क्या करिए, इसे आप क्या करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ से लिख दिए DC इक्वल टू x/2, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए सेकेंड केस में, नाउ सेकेंड केस क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब हम लोग tan थीटा को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को ये वाला का रिलेशनशिप लेना, तो अभी हम लोगों ने बेस को यूज नहीं किया। एंड बेस को पहले केस में क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हम लोग को ये भी पता नहीं है, सिर्फ ये और ये इक्वल पता है एंड ये पता है, इसलिए हम लोग दो कंडीशंस को ले रहे हैं। एंड बोथ केस में हम लोग एक को कॉमन रख लेंगे, LHS को, एंड RHS को इक्वल कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना भाई 30 है, तो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट, p बाई p। p कितना है DC, b कितना है 9, तो DC इक्वल टू हो गया 9/√3। देखा आपने मैंने क्या किया, 9/√3 इज इक्वल टू x/2। क्यों हुआ, क्योंकि बोथ कंडीशन में मेरे पास DC है, LHS इक्वल है बोथ इक्वेशंस में, तो RHS ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू 18/√3, इसे कर देंगे हम लोग फैक्टराइज, जो फैक्टराइज करेंगे तो 18√3/3, तो ये हो गया 6√3, जो कि मेरा x का वैल्यू आ गया। अब ये आ गया मेरा कितना 6√3, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 6√3, तो ये भी हो गया मेरा कितना 6√3। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है DC, एंड DC इक्वल टू होता है x/2, तो मेरा 6√3/2, तो ये हो गया 3√3। जब आप ऐड करेगा तो 9√3, आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और जिसका मैं भी गारंटी लेता हूं फिर से 95%, क्योंकि लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं अभी कुछ मोमेंट पहले से, ये सभी क्वेश्चंस प्री बोर्ड में आए हुए हैं। बोलिए भैया प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है और 2-3 साल पहले बोर्ड में भी आ चुका है, इसका तो कोई भी गारंटी लेगा कि ये बोर्ड में आएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। The angle of elevation of a jet plane from point A on the ground is 60. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30. If jet is flying at the constant speed of 3600√3 meter, find the speed of the jet. और एक क्वेश्चन वेट करिए थोड़ा सा, find the speed of the jet, नहीं इतना ही क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, एक एरोप्लेन। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ओ खड़ा है, एक बच्चा या कोई आप या मैं कोई भी खड़े हैं, यहाँ से एक प्लेन को वो देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेन उड़ रही है।
प्लेन जो है वो है ए पॉइंट पे है, एंड ए पॉइंट पे ग्राउंड सरफेस के साथ इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वह होता है 60 डिग्री, ये बनता है 60 डिग्री। ओके, अब क्या बोलता है कि यहाँ से प्लेन तो है तो रुका हुआ तो है नहीं, उड़ रहा है प्लेन, एंड यहाँ से ये 30 सेकेंड तक ट्रेवल करता है। कितना सेकेंड? 30 सेकेंड। एंड ये एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसका नाम है सी। अब ये सी पॉइंट पे जब पहुंच जाता है तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30। समझ आया आपकी बात? ये पहले 60 बना रहा था विथ ओ ए जब ए को कंसिडर कर रहे थे, बाद में जब ये 30 सेकेंड तक ट्रेवल करता है 30 सेकेंड तक, तो ये सी पॉइंट पे पहुंच जाता है, एंड सी पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30। ओके, अब हमें क्या पता है? ओके, इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3603 मीटर। चलिए भाई, यहां से यहां तक का हमें हाइट पता है, कितना पता है? 3600√3 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट। वी आर टोल्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ जेट। हमें फाइंड करना है स्पीड। इस केस में देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब आंख मूंद के यहाँ से क्या करिए आप, वर्चुअली एक लाइन ड्रॉ करिए डॉटेड लाइन से, एंड यहाँ पे लिख दीजिए आप 3600√3। क्यों हुआ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? 3600√3 मीटर। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, नो डाउट पैरेलल है। सिमिलरली ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। इसे आप नेम दीजिए यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल को कंसिडर करने वाला है। फर्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो होगा ओ ए एफ, एंड जो सेकंड ट्रायंगल लेंगे ना वो होगा ओ सी एंड जी, ओ सी जी। दो ट्रायंगल ओ ए एफ एंड ओ सी जी। इन बोथ ट्रायंगल्स में हम लोग को एक चीज कांस्टेंट रखनी है। क्या कांस्टेंट रखनी है? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स मान लीजिए, और इसे सोल्व करिए तो आ जाएगा ये वाला वैल्यू। अब देखिए एक्स हम इसे माने हैं, और हम लोग को क्या करनी है कि यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड मिल जाएगा। चलिए सोल्व कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल के लिए हम लोग लिखते हैं पहले क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली tan 60 यूज करेंगे। tan 60 इक्वल होता है √3 इक्वल टू व्हाट, अपना AF अपॉन OF। होगा कि नहीं भाई, बोलते चलना, ठीक है? इसे y मान लो। चलो इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग OF का वैल्यू, AF का हमें वैल्यू पता है, कितना पता है? तो आप डायरेक्ट लिख दो 3600√3। क्लियर है आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। आपको क्या करनी है, OF इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हो जाएगा भाई? 3600√3 अपॉन में √3 कैंसिल, 3600 मीटर। हमें पता चल गया y का वैल्यू। अब क्या करना आपको, इस y का वैल्यू इस ट्रायंगल में पुट करना, जो कि हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड करेंगे। चलिए फॉर ट्रायंगल आपको लिखना है, फॉर ट्रायंगल अपना OCG हम लोग क्या ले रहे हैं फिर से, tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3 इज इक्वल टू CG हमें पता है 3600 अपॉन 3 मीटर, अपॉन में y प्लस एक्स, ठीक है? y प्लस एक्स, हमें y का मैग्नीट्यूड पता है कितना, 3600। तो आपको इसे ऐसे इरेज करके लिख देना है 3600। हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड। ध्यान रखिए हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। हर बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप फाइंड आउट कर लें, बोले भैया एक्स भी निकालें y भी निकालें, दोनों को जोड़ दिया आंसर है। नहीं, हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। कीप इन योर माइंड, वी हैव टू फाइंड स्पीड। ओके, इतना क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3600 मीटर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3600 इंटू 3। अब आपको एक्स यहाँ से क्या मिल गया, मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है? आगे आपको एक्स का वैल्यू, चलो निकाल के बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा? अरे भैया 00 पहले दो, यहाँ से 8 में से 6 गया 2, 10 में से 7। क्लियर है आप लोग? इतना होगा ना, होगा कि नहीं? इतना हो गया एक्स का वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू वी हैव टू फाइंड स्पीड। अब थोड़ा फिगर को देखो, फिगर को फील लो। अब बात आती है फिगर को फील लेने की, तो सबसे बढ़िया फील हम ही लोग लेते हैं। अब आ जाओ इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से समझो, इस फिगर को ध्यान से समझो, इस पूरे फिगर को तुम ध्यान से समझो। यहां से यहां तक टाइम लेता है 30 सेकेंड,
और डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ से यहाँ तक में कितना कितना ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता है वह कितना है भाई 7200 मीटर। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 7200 मीटर अपॉन में आंख मूंद के लिख दो 30, ये कटा ये आया कितना 240 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? आगे आंसर। चलो भाई, तो यही था मेरा इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का conclusion. How is this particular video? Please comment me in the comment box section. And one more request I'm doing again from you all. You all are not asking even one more dot. कुछ भी नहीं पूछते यार, एक कमेंट आया मुझे to make the video on working of solar cell. मैंने उन्हें टाइम दिया 7 days का, वेट करिए एटलीस्ट 27 तक, नहीं तो मैं आपको क्या देता हूँ कुछ दिन के पहले मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू, बट नो मोर एनी डाउट्स आर कमिंग गाइस, व्हाई? एटलीस्ट आस्क समथिंग, कुछ भी पूछो भाई कि चैप्टर खत्म क्या हुआ, या कुछ भी तुम्हें जो मन करे, कोई भी कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो, मैं रिप्लाई दूंगा ना। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग समझो करोगे या नहीं।